Hello dear students and respected viewers, welcome to my channel Study Time. Today I will be teaching you poem 1.1 of 6th standard and name of the poem is Don't Give Up. Before start with video, I would like to tell you if you are not subscribed to my channel then please subscribe, like, comment and share our videos and press bell icon to get notification about videos. Now let us start with the poem. I will explain each and every stanza of poem in detail. Now let me explain the meaning of the poem itself. Don't give up इसका मतलब होता है हार मत मानो. गिव अप का मतलब होता है हार मानना और डोंट गिव अप का मतलब होता है हार मत मानो. Okay, now let us see the first stanza of the poem. If you have tried and have not won, never stop for crying. Okay, अगर आपने कोशिश की है और जीत नहीं पाए हैं तो रोने के लिए कभी मत रुको. ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना और वॉन ये जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है विन का, इसका मतलब होता है जीतना. नॉट ऑन का वॉन का मतलब है जीत नहीं पाना. तो अगर आपने कोशिश की है और आप सफल नहीं होते हैं, अगर आप जीत नहीं पाते हैं, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो आपको क्या करना है, रोते नहीं बैठना है. ओके, रोने के लिए कभी मत रुको. ओके, दैट मीन्स आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि अगर एक बार हारने के बाद हम कोशिश ही जारी नहीं रखेंगे, हम कोशिश करना ही बंद करेंगे तो हम कभी आगे जाके जीत नहीं पाएंगे. तो हमें क्या करना है, हमारी कोशिश को जारी रखना है, हमें रोते हुए नहीं बैठना है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन्स. ऑल दैट इज ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग. सब कुछ अच्छा और बढ़िया होता है, बस धैर्य से कोशिश करते रहो. जब भी आपको कोई ग्रेट एंड गुड थिंग करनी है, दैट मीन्स बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम करना होगा, तो आपको क्या करना है, धैर्य से काम लेना है और अपनी कोशिश जारी रखनी है. अगर आप हारते भी हो, कई बार आपकी हार भी होती है, तब आपको रुकना नहीं है और हार मान के वैसे ही चुप नहीं बैठना है. दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर and the next time they can keep up a little longer. Though means what, हालांकि, and young bird का मतलब होता है युवा पक्षी, flying मतलब होता है उड़ना. हालांकि युवा पक्षी उड़ते हुए गिर जाते हैं. ओके, जब भी कोई भी बर्ड उड़ना सीखता है तो वो कई बार गिरता है. उसको पहले ही उड़ान में पंख फैलाते ही वो उड़ना नहीं सीखता है, फिर भी वो क्या करता है, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, फिर भी उनके पंख मजबूत होते हैं. जितनी बार वो गिरेगा फिर से उठ के वो क्या करता है, फिर से उड़ने की कोशिश करता है और वो जितनी बार वो कोशिश करता रहता है उसके पर उतने ही उसके पंख उतने ही मजबूत होते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और नेक्स्ट टाइम मीन्स व्हाट, अगली बार वो थोड़ी ज़्यादा समय के लिए उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि अभी पहले कोशिश करके हार मान के वो और ज़्यादा कोशिश करने के बाद वो उनके जो पर है, उनके जो पंख है बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, स्ट्रांग, मजबूत हो गए. तो जब भी वो अगली बार उड़ान भरते हैं तो वो कुछ ज़्यादा समय तक उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि उनके पंखों में भी मजबूती आ गई है. कीप अप मीन्स का मतलब होता है गिरने से रोकना या फिर उड़ान भरते रहना. वो खुद को ज्यादा समय के लिए गिरने से रोक सकते हैं क्योंकि अभी वो मजबूत है. Here we have been given the example of a bird that is a perfect example for a people who give up too quickly and stop trying. Instead of that, we have to keep trying and never give up, because no bird can fly by spreading its wing for the first time. After so many attempts, they can learn to fly. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her. दो का मतलब होता है हालांकि. द स्टडी ओक, स्टडी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत. ओक का मतलब होता है इट इज़ द नेम ऑफ द ट्री. हैज़ नोन मेनी अ ब्लास्ट, उसने बहुत ज़्यादा तूफानों को या फिर बहुत ज़्यादा हम बोल सकते तो धमाकों को जाना है. दैट बोर्ड हर, जिसने उसे झुका दिया. नाउ हियर द मीनिंग ऑफ बो मीन्स वर्ड, झुकना. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. She has risen again and grown loftier and prouder. She has risen again का मतलब है वह फिर से उठी है. Risen का मतलब है उठना, again का मतलब है फिर से. ओके, और ऊंची और बहुत शानदार स्वाभिमानी हो गई है. ओके, नाउ हियर लोफ्टियर का मीनिंग होता है टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, बहुत ही ऊंचा और मजबूत होना. एंड प्राउडर का मतलब होता है शानदार या स्वाभिमानी. जितना तूफानों ने उसको झुका दिया था उससे ज़्यादा वो फिर से उठ खड़ी हो गई है और उसके बावजूद, तूफानों को फेस करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रांग और शानदार और स्वाभिमानी हो गई है। यहाँ पे हमें स्टडी ओक जो कि ट्री है उसके माध्यम से एक अच्छी सीख मिल रही है कि कितने भी तूफानों को झेलने के बाद वो स्टडी ओक फिर से खड़ी हो रही है और फिर से खुद को शानदार और स्वाभिमानी बना रही है। ओके, तो उसने कभी भी हार नहीं मानी है। स्टडी ओक नेवर गिव अप और डोंट गिव अप इन फ्रंट ऑफ द ब्लास्ट। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी बार हमें रुकना पड़े या झुकना पड़े, हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। Now see the next and last stanza. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the taste that tries you. If by easy work you beat का मतलब होता है अगर कोई आसान काम करने से आप जीत जाते हो। दैट मीन्स अगर किसी आसान काम से आप पराजित करते हो। बीट मीन्स व्हाट? पराजित करना या फिर हराना। Who the more will prize you? कौन आपको अधिक इनाम देगा? दैट मीन्स कौन आपकी प्रशंसा करेगा। प्राइज का मतलब होता है इनाम मिलना या फिर प्रशंसा होना। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, इसका मतलब है हार से जीत हासिल करना। ओके, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, यही परीक्षा है जो आपको आजमाती है। इसका मतलब है गेनिंग का मतलब होता है हासिल करना, डिफीट का मतलब होता है हार, और ट्राइज यू का मतलब होता है आपको आजमाना। I think now all of you understand this poem very well. So thanks for watching my video. Keep watching, keep learning.